नमस्कार दोस्तों। दरभंगा की धरती ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जहां सदियों पुरानी विरासत से जुड़ी दरभंगा राज परिवार की महारानी महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हो गया। 96 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके साथ ही दरभंगा राज के उस इतिहास की भी यादें ताज़ा हो गई जिसने देश के हर संकट में भारत का साथ दिया। दरभंगा राज परिवार की महारानी कामसुंदरी देवी का सोमवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी और दरभंगा स्थित कल्याणी निवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, महारानी का जाना हमारे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महारानी का अंतिम संस्कार कामेश्वर नगर स्थित मधेश्वरनाथ परिसर में पारंपरिक विधि विधान से किया गया। मधेश्वरनाथ परिसर वही स्थान है जहां सदियों से दरभंगा राज परिवार के महाराजाओं और महारानियों का अंतिम संस्कार होता आ रहा है। इस पवित्र परिसर में अब तक 9 मंदिर बनाए जा चुके हैं, जो दरभंगा राज की धार्मिक और संस्कृति विरासत की साक्षी है। महारानी कामसुंदरी देवी दरभंगा रियासत के अंतिम शासक महाराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। 1940 में उनका विवाह हुआ था। महाराज कामेश्वर सिंह का निधन 1962 में हुआ। उनकी पहली पत्नी महारानी राजलक्ष्मी देवी का निधन 1976 में और दूसरी पत्नी महारानी कामेश्वरी प्रिया का निधन 1940 में ही हो गया था। महाराज कामेश्वर सिंह की कोई संतान नहीं थी। इसके बाद महारानी कामसुंदरी देवी ने अपनी बड़ी बेटी के पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह को दरभंगा राज का ट्रस्टी नियुक्त किया। 1962 का भारत चीन युद्ध जब देश संकट में था और सरकार ने देशवासियों से मदद की अपील की थी, उस समय सबसे पहले आगे आया दरभंगा राज परिवार। दरभंगा के इंद्र भवन मैदान में 15 मन यानी 600 किलो सोना तौला गया और भारतीय सेना के लिए दान कर दिया गया। यही नहीं, दरभंगा राज ने अपने निजी 3 विमान और लगभग 90 एकड़ का निजी एयरपोर्ट भी देश को दान कर दिया। आज इसी जमीन पर दरभंगा एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कहीं भी महाराजा का नाम दर्ज नहीं है। दरभंगा राज सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भी देश का सबसे बड़ा सहारा रहा। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उनके आंदोलन के सामने आर्थिक और प्रचार की बड़ी समस्या खड़ा हो गई। गांधी जी ने महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह को पत्र लिखकर मदद मांगी। पत्र मिलते ही महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने पूरा मीडिया प्रबंधन संभाल लिया और गांधी जी को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। गांधी जी के हाथों लिखा हुआ पत्र आज भी सुरक्षित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को भी दरभंगा राज से मदद मिलती रही। 1880 के दशक में दरभंगा राज परिवार हर साल कांग्रेस को 10,000 रुपये की मदद देता था। ह्यूम का वह पत्र आज भी मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर 5,000 रुपये और नहीं मिले तो कांग्रेस आंदोलन रुक जाएगा। दरभंगा राज परिवार ने शिक्षा के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। कोलकाता में देश का पहला विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख का पहला दान, पटना यूनिवर्सिटी के लिए दरभंगा हाउस दान, संस्कृत विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, कई कॉलेज, यहाँ तक कि महाराजा की जन्मस्थली भी शिक्षा के लिए दान। दरभंगा में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई गई। दरभंगा राज संगीत और संस्कृति का भी बड़ा संरक्षक रहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, के.एल. सहगल, गौहर जान जैसे महान कलाकार दरभंगा राज के दरबारी रहे। ध्रुपद संगीत में दरभंगा घराना आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना दरभंगा से हुई थी और संतोष ट्रॉफी के पहले अध्यक्ष राजा विश्वेश्वर सिंह ही थे। इतना सब कुछ देने के बाद भी आज दरभंगा राज न इतिहास के किताबों में है और न सरकारी पहचान में, न एयरपोर्ट पर नाम, न रेलवे में पहचान, न पर्यटन के लिए ब्रांडिंग। युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह कहते हैं, हमने कभी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं किया, लेकिन आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं।
महारानी कामसुंदरी देवी का निधन केवल एक शोक समाचार नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है उस दरभंगा राज को जिसने देश, समाज और शिक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज ज़रूरत है कि इतिहास को फिर से याद किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि भारत को मजबूत बनाने में दरभंगा राज की क्या भूमिका थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।